ओम नमः शिवाय। मित्रों, वैसे तो बहुत से शक्तिशाली मंत्र हैं भगवान शिव के, जिन्हें अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, उनकी साधना भी करते हैं, फायदा भी उठाते हैं। परंतु आज मैं जिस मंत्र की चर्चा करूंगा आपसे, वो अपने में एक अति विलक्षण मंत्र है, जिसके अंदर महालक्ष्मी के श्री बीज को संपुटित किया गया है। इस मंत्र का ये प्रभाव होता है कि यदि इस मंत्र का जाप आप नित्य 1008 बार करते हैं तो आपको एक साथ 5 लाभों की प्राप्ति होती है। वो 5 लाभ कौन कौन से हैं? जीवन में अत्यंत महत्व रखने वाले वो 5 लाभ हैं, जिसे इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है, परामर्श है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र के लाभ के बारे में, फायदों के बारे में, कि वो कौन कौन से 5 फायदे हैं जो आपको इस मंत्र के जाप से मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र के बारे में और उसकी साधना विधि के बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। परंतु यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें अपना सहयोग दें, और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके फायदे के बारे में। यदि आप इसका नियमित रूप से 1008 बार जाप करते हैं तो कुछ ही समय के बाद आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा संयोग बनेगा, ऐसे साधन उपलब्ध होंगे, ऐसे व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और कुछ दैवी सहायता मिलेगी, जिससे आप शीघ्र कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, आज के समाज में धन का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि धन के बिना व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को, अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाता है, मन महसूस कर रह जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन संपत्ति है तो वो अपने इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। इसलिए धन का अत्यधिक महत्व है। तो ये मंत्र जब आप जाप करते हैं तो आपको धन के ऐसे मार्ग खुल जाएंगे, ऐसे साधन उपलब्ध हो जाएंगे, जिनकी वजह से आपको ऐसे साधन प्राप्त होंगे, ऐसे व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, ऐसे परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, ऐसे आप निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आपको धन लाभ होता चला जाएगा। अब ये कहें आप कि भगवान शिव असरफियों से भरा हुआ घड़ा आपको दे जाएंगे, तो ये तो असंभव है। परंतु ये जरूर संभव है कि वो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में पैदा करेंगे कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता चला जाएगा। तीसरा लाभ ये होगा कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इस मंत्र से जो ऊर्जा प्रस्फुटित होगी वो आपके शरीर के तत्वों, चक्रों की स्थिति में परिवर्तन करेगी। चक्रों के अंदर जो ब्लॉकेज हैं, वो जो अवरोध हैं, उन्हें समाप्त करेगी। ये मंत्र की शक्ति उसे समाप्त करेगी, और जो शरीर में रोग हैं, जो शरीर में विकृतियां आई हैं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, किसी भी प्रकार की विकृति यदि हमारे शरीर और तत्वों में, चक्रों में, उपत्यकाओं में अगर आ गई है तो वो दूर होती चली जाएगी और आपका स्वास्थ्य एकदम सुधर जाएगा। चौथा लाभ आपको ये मिलेगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता जो है
वो उच्च स्तरीय होती चली जाएगी। बौद्धिक क्षमता में बहुत सुधार होगा, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और तब आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमेशा आपके अनुकूल साबित होंगे, आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे और उन निर्णयों से आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। पांचवा लाभ ये है, आपके करियर के क्षेत्र में आशातीत सफलता आपको मिलेगी, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, कंपटीशन से संबंधित हो। बौद्धिक स्तर सुधर जाने पर आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकेंगे और अपना मनचाहा पद प्राप्त भी कर सकेंगे। तो ये 5 लाभ जब आपको मिलते हैं तो इसका व्यापक जो है संसार के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में वो तरक्की करता हुआ चला जाता है। शादी विवाह की समस्या है वो बहुत शीघ्र इससे हल हो जाती है। अनावश्यक देरी हो रही है, आपका कोई प्रेम संबंध है, वो इन सब में आपको सफलता मिलेगी। तो अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र कौन सा है? ये भगवान शिव का अत्यंत विलक्षण मंत्र है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वो मंत्र है, आप अपने नोट कर लीजिए, कागज कलम ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय श्रीं प्रसादयति स्वाहा। मैं 2 बार और बोलूंगा, ओम नमः शिवाय श्रीं प्रसादयति स्वाहा। ओम नमः शिवाय श्रीं प्रसादयति स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आप नोट कर लें। अब इसकी साधना विधि क्या है, इसकी साधना आप कैसे करेंगे, उसको बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। इस मंत्र का जाप किसी भी माह के सोमवार से या फिर गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। 2 दिन है इसके लिए सबसे उपयुक्त, सोमवार और गुरुवार। मंत्र जाप करने से पहले आपको स्वच्छ वस्त्र, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का सबसे पहले जलाभिषेक करना है। उसके बाद उनका पूजन वंदन कर ले। फिर हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर अपना नाम बोलें, पिता का नाम बोलें, गोत्र का नाम बोलें, स्थान का नाम बोलते हुए अपनी मनोकामना, जिस उद्देश्य को लेकर के आप इस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं, वो मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव से जो आपने पूजन किया हुआ है उसमें अगर कोई गलती बन गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। उसके बाद आरती कर लें। ये मंदिर का कार्यक्रम है। अब आप घर आ जाइए, अपने पूजा घर में आकर के भगवान के चित्र या मूर्ति जो भी आपने स्थापित कर रखी हो, आप सबसे पहले ऊनी आसन पर बैठ जाएं, गौरी गणेश का पूजन करें, उनका स्मरण करें, अपने गुरु मंत्र की एक माला सबसे पहले जाप करेंगे। इस मंत्र की कम से कम, उसके बाद इस मंत्र की कम से कम पूजन वगैरह करने के उपरांत 11 माला का जाप आप करेंगे। कितनी माला का? 11 माला का। जब आपका जप समाप्त हो जाए तो जप का फल भगवान को समर्पित कर दें। इसके लिए आपको थोड़ा सा हथेली में, दाहिनी हथेली में जल लेना है और बोलना है, हे भगवान भोलेनाथ, ये जो मैंने जप किया है
अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए किया है, ये जप, इस जप का फल मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इतना कर दिया आपने। उसके बाद आप जप की माला जिससे आपने जप किया था 5 मिनट अपने गले में धारण कर लेंगे और वहीं बैठे रहेंगे, शांत चित्त से बैठेंगे। 5 मिनट के बाद उस माला को उतारकर अपनी पूजा स्थली पर रख देंगे और आसन समेटेंगे। थोड़ा सा आसन ऊपर उठा करके वहां जल लेंगे, जल वहां छिड़क देंगे और जहां आपने जल छिड़का है वहां से अंगूठे से स्पर्श करते हुए उसे अपने मस्तक पर लगा लेंगे। इतना आपको काम करना है। जब आप किससे करेंगे? रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से भी कर सकते हैं, और तुलसी की माला से आपको जप नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। तुलसी की माला का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चंदन अथवा रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जप का स्थान निश्चित हो, जप की संख्या निश्चित हो। आप कम नहीं करेंगे। 11 माला है तो 11 माला ही करेंगे रोज। इस प्रकार से आप अपना जप संपन्न करिए। और जप के लिए जो समय होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय दैवी शक्तियां हमारे आपके अत्यंत समीप होती हैं। उनकी ऊर्जा का प्रवाह हमारी तरफ होता है तो हम उन्हें आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए इस समय का बड़ा ही महत्व होता है। तो आप इस समय जाप करेंगे। इस प्रकार से यदि आपने जाप कर लिया तो ये आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित सिद्ध होगा। जब काल में आपको भोजन अपना सात्विक रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी है आपके लिए उपयोगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आपके ऊपर अपनी दया का हाथ सदैव रखे रहें, आपकी होली सदा भरते रहें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।